सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अपनी बेटी की तलाश में अनुपमा और कहीं नहीं बल्कि बरखा और अंकुश के सामने पहुंच चुकी है। पर अनुपमा को अपने सामने देखकर उनके तो होश उड़ चुके हैं। उन दोनों को यकीन नहीं होता कि अनुपमा उनके सामने खड़ी है। ये मानो उनके सामने अनुपमा नहीं बल्कि यमराज खड़े हैं। यहाँ पर अनुपमा ने बहुत कोशिशें कर ली पर लेकिन अनुज अब तक पूरी तरह ठीक हो ही नहीं पाए हैं। अनुज को अनुपमा के बारे में याद तो आ गया है और वो सारे हसीन पल जो उन्होंने साथ बिताए थे, पर लेकिन उसे बार बार अपनी बेटी की याद आ रही है। आप एकदम से अनुज भागने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अब अनुपमा फैसले करती है कि उसकी बेटी कहीं भी हो, चाहे वो जहन्नुम में क्यों ना हो, वो उसे ढूंढ निकालेगी और उसे अनुज के सामने लाकर रहेगी ताकि उसके अनुज फिर से ठीक हो जाए और उनकी फैमिली पूरी हो जाए। तो इसी के चलते वो पहुंच जाती है बरखा और अंकुश के सामने। अनुपमा को देखकर उन दोनों को तो मानो पसीने छूट जाते हैं। उन दोनों को यकीन ही नहीं होता कि अनुपमा इतनी दूर उनसे मिलने के लिए आ गई। अंकुश की तो मानो पैंट गीली हो चुकी है और यहाँ पर अनुपमा बहुत समझदारी से काम लेती है। वह एक लाचार और बेचारी माँ की तरह नहीं बल्कि एक दबंग लेडी की तरह उनसे पूछते कि बरखा भाभी आखिर मेरी बेटी कहाँ है, आखिर आपने उसे कहाँ छुपाया। उसने सीधा बरखा पर इल्जाम लगा दिया है कि आद्या उनके पास है और ये करके अनुपमा ने बिल्कुल ठीक करा। यहाँ बरखा को लगता है कि अनुपमा को पता लग चुका है कि उन दोनों ने आद्या को छुपा रखा है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। पर लेकिन यहाँ पर बरखा और अंकुश उस दिन के लिए तैयार थे जब अनुपमा उनके सामने आई। बस उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा ने जिन उनके सामने आएगी। यहाँ बरखा कहते हैं कि अनुपमा ये तुम क्या बकवास कर रही हो, एक तो हमने अनुज की जान बचाई और तुम ऊपर से हम पे इल्जाम लगा रही हो कि हमने तुम्हारे बेटी को किडनैप करा। अनुपमा कहती है कि भाभी ये तो मैंने कहा ही नहीं कि आपने किडनैप करा आद्या को, मैंने कहा कि आपके पास आद्या है। इतने साल बीत गए भाभी, पर जो आपकी आदत थी गुस्से में सच बोलने वाली वो आज तक गई ही नहीं। अब मुझे बताइए कि मेरी बेटी आखिर कहाँ है, वरना आपको पता ही है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अंकुश कहता है कि अनुपमा ये तुम क्या बात कर रही हो, इतने साल बाद तुम हमसे मिलने आई है और सीधे लड़ाई कर रही है। हमने कहा ना कि आद्या इस दुनिया में नहीं है। अनुपमा कहती है कि अंकुश भाई मुझे एक बात बताइए, जब आपने आद्या की डेड बॉडी देखी ही नहीं तो आपने कैसे मान लिया कि मेरी बेटी इस दुनिया में है ही नहीं। जो पुलिस वालों ने कहा आपने उनकी बात मान ली, या फिर ऐसा है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं पर लेकिन आपने जानबूझकर अनुज से झूठ बोला ताकि अनुज पागल हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी हालत में अनुज इंडिया आए तो आए कैसे। यहाँ रूपा के सवालों ने बरखा और अंकुश के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पर लेकिन यहाँ पर बरखा पूरी तरह तैयार थी इन सब चीज़ों के लिए। बरखा कहती है कि अनुपमा की सब बात छोड़ो, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटी चाहिए या फिर तुम चाहते हो कि हम मुझे ढूंढने में तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें और अनुज को इन पेपर पर साइन करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन लेंगे, वरना हमसे मत रखो उम्मीद कि हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। और ये पेपर्स और किसी चीज़ की नहीं बल्कि कपाड़िया एम्पायर के हैं। वो दोनों चाहते हैं कि पूरा कपाड़िया एम्पायर अब उनके पास आ जाए। अनुपमा कहते हैं कि बरखा भाभी आप 5 साल नहीं सुधरी, जो काम आप 5 साल पहले नहीं कर पाई चाहते कि वो काम पूरा कर ले, पर लेकिन मेरे से होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे अनुज ने आप दोनों पर हर भरोसा ही करा, पर लेकिन आप दोनों ने हमेशा हमें धोखा ही दिया है। पर लेकिन अब बस बहुत हो चुका। पर लेकिन इतने में आद्या अपने रूम से आती है। यहाँ पर आद्या की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। बरखा और अंकुश ने उसे रस्सी से बांधा हुआ है, उसे खाने के लिए खाना तक नहीं देते। जो आद्या एक रानी की तरह पली बड़ी है, आज वो एक भिखारी बन चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर जब तक आद्या बाहर आती है और अनुपमा को आवाज लगाती है, पर लेकिन जब तक अनुपमा वहाँ जा चुकी होती है। यहाँ पर आद्या की किस्मत बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि आद्या ने इतनी मुश्किलों के बाद तो रूम से भागकर आई थी, पर लेकिन जब तक वो बाहर आई उसकी मम्मी वहाँ जा चुकी थी। पर लेकिन यहाँ बरखा और अंकुर बहुत गुस्सा करते हैं आद्या पर और कहते हैं कि आइंदा से तुम रूम के बाहर आई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी नहीं, क्या बरखा और अंकुश का सच सामने आ पाएगा या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।